गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 8 बज चुके हैं और ये प्रीमियर आपके लिए हमने शुरू कर दिया है। सुबह 8 बजते ही हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आपको लगातार वीडियो हम देते रहेंगे इस तरह से ही टाइम पे ही अपने। यस, तो उसी की ही वीडियो का ये पार्ट नंबर 13 2017 के प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं आपको। 2017 का 12 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं कल तक 6 बजे। 2 वीडियो आ रही हैं डेली दिन में। जो भी जुड़े हैं मैं बता दूं उनको, एक सुबह 8 बजे एमबी की बुक से और एक शाम में 6 बजे एमबी की बुक से ही। इसके अलावा 11 बजे ईडियम्स की वीडियो आ रही है और दोपहर में 2 बजे मिरर ऑफ कॉमन एरर। लेकिन आज आपकी डिमांड पर एक नया टॉपिक है। 11 बजे ईडियम्स की क्लास 2 बजे रहेगी। 11 बजे आज टाइम एंड टेंस रहेंगे। यस, इस वीडियो को देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। यस, अभी फ़िलहाल पार्ट 1 डाला है क्योंकि इंग्लिश की जान है ये। अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो हम लोग पार्ट 2 पे अपलोड कर देंगे। यस, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर वीडियो को। उसको 11 बजे ये भी आ रही है वीडियो आपकी प्रीमियर पे लग चुकी है। पहले अपनी रिमाइंडर सेट कर लें आप। अभी देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन पहला। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि डॉक्टर रितु वॉज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स of doing yoga at least 4 times a week। यहाँ डॉक्टर रितु वॉज एक्सप्लेन, मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि बी की फैमिली के साथ या तो आपके आती है आईएनजी फॉर्म या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की फैमिली के साथ या तो आप लगाएंगे आईएनजी फॉर्म या आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म। यस, अब यहाँ एक्सप्लेन ना तो आईएनजी फॉर्म है ना ही ये थर्ड फॉर्म है, तो ये मिस्टेक है आपकी। यहाँ पे एक्सप्लेन होना चाहिए था। यस, तो ये सेंटेंस सही होता आपका। या फिर इसे यहाँ से आप वर्ब की श्रेणी से हटाई दें। एक्सप्लेन में ऐसे ही इस लगा के इसे नाउन बना दें, एक्सप्लेन्स कर दें इसको आप। यस, तो भी ये ठीक हो सकता है। यस, या फिर से सिंगुलर वर्ब बना दें, वॉज एक्सप्लेन पूरा हटा दें, एक्सप्लेन कर दें खाली। यस, तब भी ठीक हो सकता है आपका। तो फिलहाल आपको यहाँ पे मिस्टेक करनी पड़ेगी, गड़बड़ी करनी पड़ेगी, तभी सेंटेंस ठीक होगा। या तो आप इसे एक्सप्लेन करें या फिर ये पूरा हटा करके इसे एक्सप्लेन्स करें, एक्सप्लेंड करें, कुछ भी करें, लेकिन मिस्टेक इसी पार्ट में है। ये ध्यान रखें। बी की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म में से कोई एक आती है। बी की फैमिली जो बिल्कुल अभी भी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं क्या है बी की फैमिली आपकी। बी की फैमिली में 5 मेंबर हैं। ये इज, एम, आर, वॉज, वर, साथ में बीन या बीइंग। ये 8 मेंबर इसके परिवार में आते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। यस, इनके साथ या तो हमेशा लगती है आईएनजी फॉर्म या हमेशा लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये ध्यान रखें आप। आईएनजी फॉर्म लगेगी एक्टिव में, सेंटेंस एक्टिव होगा, और थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी पैसिव में। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर 70 years of independence many socio-economic problems is still। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गया है मैनी। मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ प्लूरल नाउन तो है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेकिन प्लूरल वर्ब नहीं है। वर्ब उसने सिंगुलर लगाई इज। यहाँ पे इज की जगह आर होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाता। यस, इसकी जगह क्या लगाएंगे आप यहाँ पे आर, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज, ध्यान दीजिएगा, विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज weakness depending upon how one looks
एट इट। यहाँ पे विच आया है बिल्डिंग के बाद, और विच यहाँ पर काम कर रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। क्या काम कर रहा है ये? एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। विच, हु, व्हाट और दैट, ये चारों रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके बाद जो वो आती है वो अपने पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यस, हालांकि ये वर्ब इन्हीं की होती है, ये बात सत्य है, लेकिन आएगी पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। पिछले वाला जो सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग्स, जो कि प्लूरल है। तो बिल्डिंग्स के बाद जो वर्ब आ रही है विच इज़, तो वो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आर हो जानी चाहिए थी, तो ये सेंटेंस सही हो जाता आपका, बिल्डिंग्स विच आर। यस, क्लियर बात, यानी कि इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अनलेस यू डू नॉट। देखिए, अनलेस आपका एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस, until, hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, few, little और भी बहुत सारे जो, हालांकि वो जो है वो देखने में नेगेटिव लग जाते हैं अपना आप ही, जैसे कि नो सूनर हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नेदर हो गया, नन हो गया, नोबडी हो गया, ये देखने में प्लूरल हो जाता है। लेकिन ये वो वर्ड है जो देखने में प्लूरल नहीं लगते। ये है सब, सॉरी, देखने में नेगेटिव हो जाते हैं। ये सभी वर्ड देखने में नेगेटिव नहीं लगते, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। इनके साथ कभी भी कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नो, नोट, नेवर नहीं आएगा। यस, क्योंकि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल इंट्रोगेटिव और डबल एपोस्ट्रोफे नहीं आते। ध्यान दीजिएगा, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल इंट्रोगेटिव, डबल एपोस्ट्रोफे कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, यानी कि इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक हो गई है। वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स, ये आपका सेंटेंस चला गया सिंटेक्स पे। ये सेंटेंस जुड़ा हो आपका एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से। जब दो नाउन जुड़े हों या दो प्रोनाउन जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। जो पहले वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। पहले वाला नाउन या प्रोनाउन है आपका वेजिटेबल्स, जो कि प्लूरल है। यस, यहाँ पे हैव बीन आएगा, जो कि हैव बीन ही है, सॉरी प्लूरल वर्ब भी है। हैव फॉलन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही है। बाकी सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, सेंटेंस आपका नो एरर पे जाएगा। कहाँ चलेगा सेंटेंस आपका? नो एरर। गैप फिलर्स हैं आपके। नेक्स्ट कहना कि एवरीवन was greatly assured that Rosni's awkward behavior during the wedding ceremony। तो यहाँ देखना है कि कौन सी वर्ब आपकी सही रहेगी। एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त होना, यानी कि किसी चीज़ के प्रति आशा रखना। एश्योर के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ चलती है, इसलिए इसको आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लें। एश्योर ऑफ कौन होता है? किसी बात के प्रति आशान्वित होना या फिर आशावान होना। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑफ, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। दीपक एग्री ऑल माई व्यूज बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। यहाँ पर आ गया है एग्री। एग्री के साथ मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली, एग्री के साथ विद लगाकर, क्या लगाकर? विद, या तय किसी पर्सन के लिए। फिर एग्री के साथ एट लगाकर किसी बिहेवियर के लिए।
एग्री टू किसी प्रपोजल के लिए, किसी प्रपोजल के लिए। यहाँ पे बात प्रपोजल की हो रही है, माई व्यूज। तो एग्री टू क्या जाएगा यहाँ पे, एग्रीड टू ज़्यादा फिट रहेगा। इट वॉज वेरी हॉट, यू डैश योर जैकेट, बहुत गर्मी है, तुम्हें डैश कर देनी चाहिए जैकेट को। तो कर देनी चाहिए, या फिर यू नीड नॉट ब्रिंग, यू नीड नॉट हैव ब्रॉड, यू नीड नॉट ब्रॉड, यू नीड नॉट हैड बीन ब्रॉड। अब यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी फिट, ये देखते हैं। यू नीड नॉट ब्रिंग योर जैकेट, तुम अपनी जैकेट नहीं लानी चाहिए थी। यू नीड नॉट हैव ब्रॉड जैकेट, तुम अपनी जैकेट नहीं लानी चाहिए थी। अगर चाहिए थे का अर्थ में जाएँ आप, कभी भी ध्यान रखें मॉडल वर्ब के साथ में अगर आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दें तो वो चाहिए था यानी कि था का अर्थ देगा, पास्ट में चला जाएगा। जैसे कि कुड हैव, मैं ये काम कर सकता था, वुड हैव, मुझे ये काम करना चाहिए था, जिस इस तरह से कुछ भी, तो वो चाहिए था यानी कि था का अर्थ देगा। तो यहाँ पे नीड भी सेमी मॉडल वर्ब में आती है आपकी, नीड नॉट हैव ब्रॉट, तुम्हें जैकेट नहीं लानी चाहिए थी, ऐसे कहना चाह रहे हैं। नीड का मतलब यहाँ पे शुड से है। यस, आई डोंट नो वेयर आकांक्षा लिव्स बिकॉज आई हैव बीन डैश ऑफ टच फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि काफ़ी समय से वो उससे नहीं मिला है, ये कहना चाह रहा है वो। यस, चलते हैं। आई डू नॉट सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट की या पास्ट की तो कोई बात है ही नहीं। हार्डली स्कार्सली का दोनों मतलब सेम होता है, मुश्किल से। आई हैव नॉट बीन आउट ऑफ टच, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। आउट ऑफ टच, किसी से काफ़ी समय से ना मिलना, आउट ऑफ टच होना किसी से, यानी कि टच में ना होना, तो आउट ऑफ टच इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। यस, चलते हैं टेंथ पे। टेंथ सम में क्या करा है, राहुल वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर पेंटिंग। अगर कोई गुण आपके अंदर पैदाइशी हो, यस, तो उसके लिए आप लगाएंगे एंडो। क्या लगाएंगे, एंडो विद। यस, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंडो विद, यानी कि गुण से संपन्न होना, किसी गुण से। राहुल वॉज एंडो विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर पेंटिंग, तो ये किसी गुण से संपन्न था। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास में वो है आपका इंटरेस्ट के साथ अगर विद लगाते हैं तो इसका मतलब किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना। शोवर के साथ अगर विद लगाते हैं तो किसी की कोई प्रशंसा करना, यस, उसकी प्रशंसा का व्याख्यान करना। चलते हैं आपके सिनोनिम्स पे, यानी कि वोकेबलरी पर। पहला वर्ड है आपका फैचुअस, मूर्खतापूर्ण। क्या होता है इसका मतलब, मूर्खतापूर्ण। ऑप्शन आपके पहले प्रूडेंट, बुद्धिमानी भरा, इरेशनल, तर्कसंगत, सेनाइल, सनकी, वृद्धावस्था संबंधित, और रिन्यूअल मतलब किसी को रिन्यू कराना, नया कराना। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका इरेशनल, यानी कि अतर्कसंगत, मूर्खतापूर्ण बातें करना, अतर्कसंगत बातें करना। अगला ऑप्शन आपका बसल का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हड़बड़ी में करना कोई काम को। तो क्वाइट शांत, फ्रेगाइल कमजोर, हेस जल्दबाजी, ग्लूमी उदास, तो इसका आंसर हो जाएगा हेस। यस, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका सोसिनेस। सोसिनेस का मतलब होता है उदंडता, असिस्टेंट करना किसी को, यानी कि किसी को मदद करना, किसी के नीचे काम करना। इम्पुडेंस का मतलब होता है उदंडता, हालांकि इसका आंसर यही हो जाएगा बी, लेकिन बाकी दो ऑप्शन उधर भी हैं, देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर बी ही है फिलहाल, लेकिन हम उन दो को भी पढ़ा। ये रहे बाकी के दो ऑप्शन, मीकनेस मतलब डरना, दब्बूपन, और वेनरेट मतलब आदर करना किसी का। कॉन्ग्रेस का मतलब होता है संगत या तालमेल, एब्सर्ड घृणित, बैलेंस संतुलित, हिडन छिपा हुआ, डिलीजेंट परिश्रमी, इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधी, सैंक्शन किसी पर प्रतिबंध लगाना, रिपोज घृणित, डेस्पिकेबल नफरत करना किसी से, और कॉन्फ्रंट किसी का विरोध करना, तो उसका आंसर विरोध करना, यानी कि डी ही आंसर हो जाएगा।
उससे अगला वर्ड है आपका 16 ट्राइबल, महत्वहीन यानी कि जो कम महत्वपूर्ण हो उसके लिए, शैलो मतलब छिछला हुआ, प्रोफाउंड महत्वपूर्ण, इमेच्योर अपरिपक्व, और रेकलेस मतलब कोई घृणित चीज, यस, या फिर बहुत असावधानी भरना, अंधाधुंध की चीज की, इस तरह से लापरवाह वगैरह, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोफाउंड। उससे अगला वर्ड है आपका फ्लैगिटियस, यस, यानी कि अति दुष्ट कोई व्यक्ति, इमोरल अनैतिक, वर्चुअस जिसको सद्गुणों से भरा हुआ, प्रोफ्लिगेट चरित्रहीन, और डिस्प्रीज यानी कि जिसको खुश करना नामुमकिन है। तो वर्चुअस हो जाएगा गुणों से भरा हुआ, इसका अपोजिट बताना है यहाँ पे हमें। अगला वर्ड है एब्रिज, किसी को छोटा करना काट करके, स्ट्रेच मतलब फैलाना, कर्टेल छोटा करना, पैसिफाई शांत करना, वॉयलेट हिंसक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेच। उससे अगला ऑप्शन आपके सोलिक्ट, सोलिक्ट मतलब अनुरोध करना, सैंक्शन, अभी थोड़ी देर पहले भी वर्ड आया था आपका ये सैंक्शन, अभी फिर आ चुका है। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना, स्कॉन डांटना, प्रोहिबिट प्रतिबंध लगाना, और डिसग्यूज मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मजाक वगैरह उड़ाना कुछ भी, यस, किसी का, या फिर वेश बदल करके किसी का मजाक उड़ाना, उसके वेश में जा करके मजाक उड़ाना, इस तरह से बोल सकते हैं आप उसको, डिसग्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोहिबिट। उससे अगला वर्ड है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब तथ्यों पर आधारित कोई बात, डाउटफुल संदेहात्मक, रिलायबल विश्वसनीय, फ्लोरिड भड़कीला सजा धजा, और एनॉर्मस मतलब गंभीर, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउटफुल। अगले हैं आपके इडियम, अ ग्रीन हॉर्न यानी कि जिसके अभी हॉर्न यानी कि सींग अभी ग्रीन यानी कि हरे हों यानी कि कच्चे हों, यानी कि एक अनुभवहीन व्यक्ति, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, टू पैडल वंस ओवन कैनोए, अपनी कैनोए को भी पैडल करना, यानी कि पैडल यानी कि या तो पैडल मारना या फिर चप्पू बोल सकते हैं उसको आप, चप्पू चलाना, यानी कि खुद के पैडल पर चप्पू चलाना, तो यानी कि थॉटफुल, मैनेज इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद मैनेज करना, इसका आंसर बी हो जाएगा। टू कीप द पोट बॉइलिंग, टू कीप द पोट बॉइलिंग यानी कि पोट को बॉइलिंग पर रखना, यानी कि मुसीबतों का सामना करना, टू कीप कंट्रोवर्सी अलाइव। टू बीट द एयर हवा को मात देना यानी कि असंभव कार्य, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस। अगला है थ्रो अ स्पैनर, स्पैनर मतलब कुछ पाना वगैरह, स्पैनर बोल देते हैं, किसी वस्तु को ठीक करने के लिए जो पाना लगाते हैं उसको बोल देते हैं। थ्रो मतलब फेंकना, तो थ्रो स्पैनर मतलब किसी का जानबूझकर नुकसान करना, जानबूझकर नुकसान करना मतलब सैबोटेज, तोड़फोड़ करना या नुकसान करना। अब चलते हैं आपके ग्रामेटिकल पोर्शन पे, आपको सिर्फ अंडरलाइन पार्ट ठीक करना है। सुनील डिडंट पे एनी हीड टू हिज सुपीरियर इंस्ट्रक्शन, आई डिड नेदर। सेंटेंस में आ गया है नेदर, डब्ल्यू फैमिली वर्ड, और ये आपको बताया गया है पहले भी कई बार, अगर सेंटेंस में कभी भी कोई डब्ल्यू फैमिली से जुड़ा वर्ड आ जाए, सॉरी नेगेटिव वर्ड आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आएगी, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेंटेंस में नेदर डिड आई होना चाहिए था तो ज़्यादा बेस्ट होता है, यस, या फिर नो डिड आई, नेदर तो यहाँ है ही नहीं, नेदर है तो लेकिन डिडंट कर दिया उसने, नेगेटिव लगा दिया, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, ये हो नहीं सकता, तो नो डिड आई। अब इसको यही करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी, बिकॉज जो दिया हुआ वो गलत है, ये बात भी सत्य है, यस, इसीलिए। अगला चलते हैं आपको लेकर सेंटेंस पर, सेंटेंस नंबर 27, द अरेबियन नाइट्स, ये किताब का नाम है, किताब का नाम है तो इसलिए आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, क्या लगानी होगी, सिंगुलर वर्ब। द अरेबियन नाइट्स हैज़ बीन रिटन बाय एडवर्ड विलियम लेन, ना कि हैव बीन, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सिर्फ यही सिंगुलर है और जो दिया हुआ वही प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, हैज़ बीन। अगला वर्ड है सेंटेंस आपका अशीना, hesitated to listen to what her elder sister was
सेइंग। हेजिटेटेड सेंटेंस को पास्ट में लेके जा रहा है, यस, और आगे भी वैसे तो क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि वो आ रहा है, और हेजिटेटेड से भी पास्ट पता चल रहा है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लिसन के बाद टू आता है, इसलिए ये टू ये वाला इसलिए आया। तो ये सेंटेंस ठीक है मेरी राय में, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, बिकॉज अगर आप आईएनजी लगाना चाह रहे हैं तो आईएनजी कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगती, इसलिए नहीं आएगा। अगर एसिना के साथ में हेजिटेट लगा रहे हैं तो गलत है, बिकॉज एसिना सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसे ये आना चाहिए था, यस। और अगर आप ये लगाना चाह रहे हैं तो ये इसलिए गलत हो जाएगा बिकॉज उसमें लिसन को चेंज कर दिया उन्होंने। दो वर्ब कभी भी इन से नहीं टू से जुड़ती हैं, वर्ब से वर्ब को जुड़ने का काम टू करता है, ना कि इन, ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का चारा एक ही बचता है, वो है आपका नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट। यस स्टूडेंट, क्लियर है ना बात ये वाली आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नितिन एश्योर्ड अंकित दैट ही वुड लुक एट हिज वर्क वाइल ही वॉज ऑन लीव। उसने उसको यकीन दिलाया कि वो उसका काम का ध्यान रख लेगा जब वो लीव पे जाएगा। तो ध्यान रखने के लिए हम फ्रेज रूल का इस्तेमाल करते हैं, लुक आफ्टर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? लुक आफ्टर, ना कि लुक एट। इस लुक एट का इस्तेमाल, लुक के साथ एट आता है ऐसी बात नहीं है, लुक के साथ एट भी आ जाता है, लेकिन लुक के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं तब जब आपसे कोई काम करने के लिए कहा जाए, तो लुक एट। जैसे मैं कहूँ आपसे लुक एट दैट बर्ड, उस चिड़िया को देखो, तब आप लुक के साथ एट लगाएंगे। लुक के साथ आफ्टर तब जब आपसे कहा जाए कि इसका ध्यान रखना, तो देखभाल करने के लिए लुक आफ्टर, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओवर लुक कौन होता है? किसी को ऊपरी तौर पर देखना सिर्फ, यानी कि लापरवाही से किसी काम को करना, इस तरह से। हालांकि इसका आंसर बी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन अभी दो और बच रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। विल लुक लगाने पर सेंटेंस का सारा फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज सेंटेंस पास्ट में है, वाइल से जुड़ा हुआ है। वाइल पास्ट की ही दो घटनाओं को जोड़ता है, बस एक तरफ कंटिन्यूस हो, एक तरफ इंडेफिनेट हो, या दोनों तरफ इंडेफिनेट भी चल सकता है, लेकिन जुड़ेंगी पास्ट की ही दो घटनाएं। तो विल लगाने से सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट। व्हेन द वेदर वॉज ओल्ड आई वियर मंकी कैप। जब वेदर होता है कोल्ड, मैं पहनता हूँ मंकी कैप। अभी यहाँ पे ये बात सत्य है कि वैन पार्ट की दो घटनाओं को जोड़ता है, लेकिन आपको करना है सिर्फ अंडरलाइन पार्ट ठीक, यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट ठीक करना है। तो आपको अगले वाले सेंटेंस को देखकर चलना होगा। आई के साथ लगाया उसने वियर। वियर है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सेंटेंस चल रहा आपका प्रेजेंट में। किस में चल रहा सेंटेंस आपका? प्रेजेंट में। आपको पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही रखना होगा। यहाँ वॉज नहीं आएगा, वॉज से पास्ट हो जाएगा और ये प्रेजेंट, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ये कभी नहीं हो सकता कि एक प्रेजेंट और एक पास्ट। तो व्हेन द वेदर इज, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन है लाइफलेस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके अंदर जान ना हो। एमेचर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ शौक के लिए काम करता हो, पैसों के लिए काम ना करता हो, उसे बोलते हैं अमेचर। क्या बोलते हैं इसको? अमेचर। तो यानी कि तो इसका आंसर होने से रहा इन एनिमेट। ये एनिमेट से बना है, यस। एनिमेशन सुना होगा आपने, जो निर्जीव चीज़ों में जान डाल देते हैं। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, लाइफलेस, निर्जीव। एलियन मतलब विदेशी। आपने एक फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया, उसमें एलियन आए थे, दूसरे देश के प्राणी, यानी कि विदेशी। और एमनेस्टी, क्षमादान, अमन को उसकी नेस्ती के लिए क्षमादान दिया गया, इस आप इस तरह जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज बाय अ बिल्डिंग। रेक्टेंगुलर हो यानी कि फोर साइडेड हो, और बंद हो। कैसी हो? बंद हो। पहला है क्वाड्राजिनेरियन। जब भी जिनेरियन किसी वर्ड के सामने आ जाए, क्वाड्रा, पेंटाजिनेरियन, सेक्साजिनेरियन, हेप्टा या सेप्टाजिनेरियन, ऑक्टाजिनेरियन, तो क्वाड्रा का मतलब होता है चार। क्या होता है क्वाड्रा का मतलब? चार। पेंटा मतलब पाँच, हेक्सा मतलब छः, सेप्टा मतलब सात, ऑक्टा मतलब आठ, और नोना मतलब 9। तो इसका मतलब 40 साल का। जिनेरियन मतलब आयु, जिनेरियन मतलब आयु। ऑक्टाजिनेरियन 80 साल का, नोनाजिनेरियन 90 साल का, सेक्साजिनेरियन 60 साल का, सेप्टाजिनेरियन 70 साल का, ऐसे क्वाड्राजिनेरियन 40 साल का। क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज वाला, चार भुजाएं वाला, जिसकी चार भुजाएं हों। क्वाड्रेंगल जिसके चार एंगल हो। क्वाड्रेटर कोई भी चीज़ होती है, लेकिन क्वाड्रा एंगल वो जिसके चारों एंगल हो, यानी कि
4 भुजाओं वाला, इसका आंसर ये हो जाएगा। उससे अगला है क्वाड्रप। क्वाड्रप मतलब 4 पैर का कोई जानवर या फिर 4 पैर की कोई भी एक चीज़, चाहे वो खाटी क्यों ना हो। यस, ये कैमरा जिसके ऊपर रखा हुआ ये ट्राइपॉड है, इसका है 3 पैर। अगला है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, यानी कि कोई ऐसी डिजीज जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो उससे आप मांग रहे हैं। कोई बीमारी ऐसी है जिससे ठीक नहीं हो सकते, तो एक दर्द भरी मौत होगी। दर्द भरी मौत से अच्छा है कि आपको ऐसी मौत मिल जाए जिसमें दर्द ना सहना पड़े कम से कम, यानी कि इच्छा मृत्यु। तो यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु। यस, स्टाई, कोई सूअर वगैरह खाना, यस, उसे बोलते हैं। उससे अगला है सूअर खाना, मतलब सूअर खाना नहीं, सूअर खाना। अगला है कैनिसाइड, ये मुझे नहीं पता। अगला है सुसाइड, आत्महत्या, यानी कि हालांकि होगा ये भी कोई भी हत्या है, लेकिन ये कंफर्म मैं नहीं बता सकता कि क्या इसका आंसर है। उससे अगला वर्ड है आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा, वन हु लिव्स इन फिश, जो मछलियाँ खाता है, यानी कि सिर्फ मछलियों पे ही निर्भर हो। कार्निवोरियस, यानी कि जो मांस खाता हो। क्या खाता हो? मांस। जब भी किसी वर्ड में आ जाए वॉरियस, VOROUS, तो उसका हो जाएगा भक्षी, यानी कि उसको खाने वाला। क्या हो जाएगा? उसको खाने वाला। कार्निवोरियस मतलब मांस खाने वाला। हर्बीवोरियस मतलब शाकाहारी, हरी सब्जी खाने वाला। ओमनीवोरियस मतलब सब कुछ खाने वाला। कैनिबल मतलब स्पेशल मनुष्य का मांस खाने वाला। सॉरी, एक कम होगा। यस। उससे अगला वर्ड है आपका बैकीवोरियस, ये कीट पतंगों खाने वाला। ओरीवोरियस, ये पता नहीं कौन सा वरियस ले लिया इन्होंने। और पिस्कस वरियस, मछली। पिस्कस बोलते हैं मछली को, ये राशि भी होती है आपके पिस्कस, मीन राशि। यस, पिस्कस यानी कि मीन राशि, तो मछली के ऊपर खाने निर्भर या फिर मछली खाने वाला व्यक्ति, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, एक ऐसी लाइन जहाँ पे अर्थ मिलती हुई प्रतीत हो। नादिर, यानी कि निम्न स्तर का। जिनिथ, उच्च स्तरीय। और होरिजन, एक सपाट लाइन है। प्राइवेट, लोहे की कोई तिपाई वगैरह करना, लेप चढ़ाना किसी का, उस तरफ से, तो उसका तो सी ही हो जाएगा। अब आपका है स्पेलिंग करेक्शन, 5 वर्ड आगे घूम फिर के फिर से वर्ड वापिस। पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रेटाजम। स्ट्रेटाजम यानी कि चाल वगैरह किस चीज़ की। अगला है रिपेंटेंस, REPEN, टी के बाद ए आना चाहिए था, यानी कि इसकी यही मिस्टेक है। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा, टी के बाद ए होता, यानी कि ये इनकरेक्ट है, 20 का आंसर हो जाएगा। कोरिजेंडम, ये बाकी के वर्ड है जो बता रहा हूँ आपको। शुद्धि पत्र और एलिट्रेशन, अनुप्रास, ये एक अलंकार है। अगला है नेप्थलीन, केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे। नेप्थलीन की गोलियाँ होती हैं NAPTHALEN, NAP के बाद भी एच आना चाहिए था। नेप्थलीन, नेफ नेफ नॉट नैप, तो नेप्थलीन, इसलिए पी को एच बनाना पड़ेगा, पी के बाद एच आएगा। बाकी वर्ड आपके इम्पेकेबल, जिसके ऊपर दूसरा लगाया जा सके। उससे अगला वर्ड है स्टूपेफाई, अचंभित कर देने वाला। और साइक्रेटिस्ट, मनोवैज्ञानिक से जुड़ा वर्ड है। उसके बाद है आपका 38 फुलफिल, ठीक है। विलफुल, स्किलफुल, स्किल में के बाद आई आएगा ना कि ई, स्किलफुल यानी कि गुणवान। उससे अगला वर्ड है सर्जेंट, की स्पेलिंग गलत है, साफ दिख रही है। सर्जेंट मतलब दरोगा, SERGEANT, सर्जेंट, दरोगा, तो ये गलत है आपका यहाँ। पेडस्टल, पेडस्टल मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आप पैर रख के बैठते हो, यानी कि चबूतरा टाइप। और स्केवेंजर, स्केवेंजर का मतलब कूड़ा हटाने वाला या फिर मरे जीवों को खाने वाला। ल्यूमिनेसेंट, यानी कि कोई चमकीला जिसके अंदर खुद का प्रकाश हो, ल्यूमिनस से बना है। अगला वर्ड है लास्ट मैनिपुलेंस,
जिसकी भाषा में बहुत मधुरता हो, ठीक है। ये सेंटेनेरियन, अभी थोड़ी बार बताया हमने आपको, ऑक्टाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन, उसी से बना है सेंटेनेरियन। सेंट बोलते हैं 100 को, सेंट यानी कि 100 को, यानी कि 100 बरस का। प्लेबिसाइट, ये आपको गलत हो गया, PLEBI, यहाँ पे एस के बाद सी आना चाहिए था। इसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर सभी लोगों को बराबर बोलने की अनुमति हो। एनालाइजेबल, ये ठीक है आपका। यस, एक ऐसी जगह जहाँ सभी लोगों को बराबर के अधिकार हो बोलने के। क्लोज टेस्ट, अ डैश इज मेड, नॉट बॉर्न। द प्रोसेस बिगिंस when someone hits upon a bright new way of stating a dash experience. At that point, the remark is an dash. देखिए, मैं आपको एक बात और साथ क्लियर करता चलूँ क्लोज टेस्ट के लिए। ये क्लोज टेस्ट जो आ रखे हैं ये आपके वोकेबलरी बेस्ड है, इसलिए आपको इन्हें करते हुए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है और ना मैं कुछ ज़्यादा खास आपको ट्रिक्स बता पा रहा हूँ। क्योंकि वोकेबलरी बेस्ड में क्या होता है कि अगर आपको वोकेबलरी याद है तो ठीक, और याद होने का मतलब उसको यूज़ करना भी आता हो, नहीं तो वो आपके हाथ से गया। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि अगर आपका एक भी सही चला जाता है इसमें तो आप बाकी 4 पे रिस्क ले सकते हैं, और ऐसा नहीं होता कि 5 में से आपका एक भी सही ना जाए। और उसके अलावा अगर ज़्यादा ठीक चला गया तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले है, आपको मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार स्लो टेस्ट करा रहा हूँ और जोड़ दे रहा हूँ। बाकी जितना मेरे से हो रहा है मैं उतनी कोशिश भी कर रहा हूँ आपके साथ में। यस, चलते हैं। पहला वर्ड है नॉन्स। नॉन्स बोलते हैं नौसिखिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी किसी काम को शुरू किया हो सीखना, या फिर जरा सा फर्क। नॉन्स मतलब बहुत हल्का सा अंतर। उससे अगला वर्ड है कॉइनेज, सिक्का। क्लिच, ऐसी कोई चीज़ जो अब चलन से बाहर होगी, कोई मुहावरा वगैरह। करंट मतलब धारा। अ क्लिच इज मेड, नॉट बॉर्न, यानी कि मुहावरे वगैरह जो हैं बनाए जाते हैं, पैदाइशी नहीं होती। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन समवन हिट्स अपॉन अ ब्राइट न्यू वे ऑफ स्टेटिंग। स्टेटिंग का होता है कहना, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे क्लिच ही आएगा। स्टेटिंग मतलब होता है कोई कथन कहना, कोई बात कहना। स्टेटिंग अ डैश एक्सपीरियंस, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस से जो बात करता है। कॉमन, यानी कि साधारण। ऑथेंटिक, प्रमाणिक। मेंटल, मानसिक। रेशनल मतलब तर्कसंगत। द प्रोसेस बिगिंस विद व्हेन समवन हिट्स अपॉन अ ब्राइट न्यू वे ऑफ स्टेटिंग अ कॉमन एक्सपीरियंस, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो सबके साथ घटित हों उसे बोल देते हैं हम लोग कहावतें। यस, मुहावरे, जैसे कि नाचा ना जाने आंगन टेढ़ा, ईंट से ईंट बजाना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ये बात कॉमन है, सभी को पता है बातें, इसलिए जो आम है बिल्कुल। एट दैट पॉइंट द रिमार्क इज एन डैश एपिग्राम, एपिताप, एपिलोग, एपिसेंटर। पहला वर्ड है एपिग्राम, चुटकुला। एपिताप कौन होता है? किसी मृत व्यक्ति की वो जो बनती है कब्र पर लिखा जाने को कोई शब्द। एपिलोग, नाटक का उपसंहार, अंतिम शब्द। एपिसेंटर मतलब भूकंपीय केंद्र। तो एपिताप तो होने से रहा, बात हो रही है कहावत की। एपिलोग होने से रहा, नाटक की बात नहीं हो रही है। एपिसेंटर, भूकंप की बात नहीं हो रही है, तो एपिग्राम ही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। ये था वोकेबलरी का फायदा। मैंने आपसे क्या कहा कि यह है वोकेबलरी बेस्ड। अब यहाँ अगर आपको इन चारों के मीनिंग ना पता होते तो ये हाथ से गया था आपके, इसलिए कह रहा हूँ कि वोकैब को मजबूत करके रखिए अपने आप। एमबी की बुक के अंदर जितनी भी वोकैब है उस सबको तो कम से कम निपटाते रहे। जैसे मैं सेट निपटा रहा हूँ वैसे आप वोकैब निपटा लें अपने हाथ पाथ उसी सेट से ही। यस, अभी भी आपको होगा तो मैं उसकी वोकैब का ही इसका एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, इसमें आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए। यस, अब देखिए यहाँ पे वोकैब से ही काम हुआ। एपिग्राम मतलब चुटकुला, एपिता मतलब कब्र के ऊपर लिखा जाने वाले वर्ड, एपिलोग मतलब किसी नाटक का उपसंहार, अंतिम शब्द, एपिसेंटर मतलब भूकंप का केंद्र। But it is particularly dash as well as catchy. The saying receives wide circulation as verbal coin, but it is particularly vague, धुंधला, apt, निपुण, ingenuine यानी कि झूठा, सच ना हो कोई बात, और इमोशनल मतलब भावुक करने वाली कोई चीज़। तो but it is particularly dash as well as catchy.
कैची मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत याद करने लायक हो, आकर्षक हो और तेज हो, बट इट इज़ अ पर्टिकुलरली वेग, धुंधला तो होने से रहा, इनजेन्युइन झूठा, इमोशनल भावुक, तो उसके अंदर आपका एप्ट हो जाएगा क्योंकि अगला वर्ड भी कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव वर्ड है दोनों, कैची का मतलब आकर्षक, एप्ट का मतलब निपुण और सभ्य। The saying receives wide circulation as verbal coin. Soon it is likely to be dashed from overwork. ऑप्शन आपके पास में, जज, किसी को जज करना, सफरिंग, ओवरलुक, इंड्यूसिंग। यहाँ ग्रामर का भी एक पोर्शन आ गया, इत्तिफाक की बात है। तो यहाँ पे दो आपके कब्जे में आ गए, तो 43 और एक 45 मेरी राय में। ये हो सकता है कि आपके लिए हार्ड हो, लेकिन दो कब्जे में आ गए। पहला वोकेबलरी से है और लास्ट वाला आपका आ गया ग्रामर से, क्योंकि यहाँ लास्ट वाले में आया है आखिर में फ्रॉम। क्या आया है? फ्रॉम। उन सब में, इन सब वही वर्ड में सिर्फ सफरिंग ही एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फ्रॉम आया करता है। सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम रहता है भैया। यस, इसलिए ही आपको कंफर्म हुआ कि इस वाले में सफरिंग आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। यस, अब आपकी मर्जी है, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 2 से 3 क्लोज टेस्ट डेली करें। देखिए, सिलेक्शन लेना है तो बहाना कोई नहीं चलेगा। बस आप ये नहीं कर सकते कि पेपर इस बार हार्ड आया था, या लॉकडाउन की वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया, कोचिंग नहीं मिल पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसे 100 बहाने। देखिए, एग्जाम बच्चे क्लियर करते हैं और बच्चों को ही क्लियर करना है। और इंग्लिश एक भाषा है जिस पर बहुत आराम से पकड़ नहीं बन सकती, लेकिन अगर एक बार पकड़ बन गई तो कोई डगमगाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो इंग्लिश एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कहीं अच्छे से टीचर को कोचिंग लगाई और आपने बहुत जल्दी से इंग्लिश सीख ली। बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं सिखा पाते, क्योंकि बोलना, सीखना और सिखाने में अंतर होता है। यस, हो सकता है मेरी वीडियोस को बहुत कम व्यूज़ मिल रहे हैं, तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि छोटा चैनल है, सही बात नहीं मिल रही सीखने को, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम लोग क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। इन सब बातों को तो एक तरफ रख दीजिए, लेकिन फ़िलहाल टारगेट है आपकी जॉब का कि लेनी कैसे है। तो 2-3 क्लोज टेस्ट तो डेली आपको करने ही करने हैं। साथ में पैराग्राफ मत छोड़िए, कम से कम 2 पैराग्राफ डेली करने हैं। आपके पास टाइम है, उस टाइम का कर लीजिए सदुपयोग। अब जैसे कि इस सेट का पैराग्राफ भी मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए ही, तो उसकी हल्की सी वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे कि आप उसको घर पर कर सके। एक लाइन तो ये रही उसकी। यस, उसके बाद में ये रहा पैराग्राफ। ये यहाँ शुरू हुआ पैराग्राफ आपका। मैं बिल्कुल ढंग से वीडियो बनाता हूँ उसकी, स्टैंड पर रख के इसको आराम से। ये देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका हत्वादी, जिससे कि आप इसको आराम से देख सकिए। सेकंड पैरा इसका, न्यू कंसीडर से सेकेंडरी तक ये पूरा आ चुका। आप अभी क्वेश्चन कुछ पहले 4 क्वेश्चन आ चुके हैं ह्यूज मार्जिन तक, और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 48 से लेकर 50 तक। साथ ही साथ वोकेबलरी की भी मैं आपको एक बार पिक दिखा देता हूँ, जिससे कि आप, अच्छा, इन पांचों के आंसर भी देख लीजिए आप। पांचों के आंसर क्या हैं? 46 का आंसर है आपका बी, 47 का आंसर है ए, 48 का आंसर है डी, 49 का आंसर है सी, और 50 का आंसर है डी। यस, पैराग्राफ में मैंने पढ़ा नहीं है, तो मुझे भी आंसर देख के बताने थे। मैंने इसलिए बताया जिससे कि आप चेक कर सकें अपना करने के बाद। ये रहा वोकेबलरी पोर्शन। एक हल्का सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी आप इसको करने बैठें। ये रहा पूरा वोकेबलरी एमबी की बुक से आज के सेट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे के सारे वोकेबलरी लिख करके पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ने में आपको याद हो जाएंगे खूब अच्छे से। यस, देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। यस, ये ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा आप करेंगे प्रिपरेशन, उतनी ही जल्दी होगा आपका सिलेक्शन लेना आसान। बाकी बहाने करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है कि लॉकडाउन के दौरान मुझे कोचिंग नहीं मिल पाया था, ढंग का कोचिंग नहीं मिल पाया था, या मुझे आपका चैनल बहुत लेट पता चला। देखिए, लेट पता चला है तो आप दिन में 2-2, 3-3 वीडियो लगा दीजिए,
यस, कुछ और शिकायत हो आपकी तो मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता दीजिए। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे ही रखा है, ऐसा नहीं कि हम लोग आपके जवाब नहीं देते बातों के। 8279738238 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है स्पेशल, यूट्यूब वाले बच्चों का ही ग्रुप है वो, उसमें सभी यूट्यूब वाले बच्चे हैं। आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपनी वहाँ क्वेरीज ले सकते हैं, डेली जो भी क्वेरीज लेना चाहे ले सकते हैं। टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पर फॉलो करने के लिए क्यों कह रहा हूँ आप ये मत समझना, टिकटॉक तो फन के लिए बना हुआ है। टिकटॉक पर फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ 1 मिनट की वीडियो बहुत ईजिली बन जाती है और अपलोड भी हो जाती है। इसलिए वहाँ अपनी प्रॉब्लम लेंगे तो मैं, यानी कि आपने मेरे से ली प्रॉब्लम व्हाट्सअप पे, मैंने उसकी वीडियो डाल दी टिकटॉक पे। टिकटॉक पे मेरी आईडी है सौरभ जैन 88, SAURABJIN। अच्छा, एक बात और मैं आपको आज बताना चाहूँगा, यूट्यूब पर अगर आप कोई भी वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आप उसे SAURABJAIN के नाम से सर्च करें, सौरभ जैन सर। लाइक आपको टेंस पढ़ना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय सौरभ जैन सर, आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव बाय सौरभ जैन सर, एक्टिव पैसिव बाय सौरभ जैन सर, नरेशन बाय सौरभ जैन सर, PQRS बाय सौरभ जैन सर, नाउन बाय सौरभ जैन सर, प्रोनाउन बाय सौरभ जैन सर, स्पेलिंग सौरभ जैन सर की ये डालना, आपको वीडियो जो है बहुत ईजिली मिल जाएगी, उसको ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टिकटॉक कर लीजिएगा मुझे, और यूट्यूब पर सर्च करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। बस कैसे भी करके तैयारी करनी है, ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। यस, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।